ठीक है, आज देखिए क्लास 10 का एक और चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर भी, और इसमें पूरे नंबर आपको बोर्ड के क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या तैयारी करनी है। सबसे जो पहला टॉपिक है उसमें क्या पढ़ना है हमको, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे कि मान लीजिए कि ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x1 y1। दूसरा पॉइंट ये बी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इसका हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना होगा। ये पहला टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है दूसरी चीज, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इसी का एक एडवांस वर्जन है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने एक कहीं पॉइंट ले लिया ए बी सी, और ये हमने सी को पॉइंट ले लिया। तो अभी क्या है कि ये एक लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ये AC हो गया और ये BC हो गया, CB हो गया। तो इसको हमने मान लिया M पार्ट और इसको मान लिया N पार्ट। तो इतना डिस्टेंस M है, इतना डिस्टेंस N है। तब इसका फार्मूला, इस C का मान लीजिए C का कोऑर्डिनेट है XY, तब इस C के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा उसको निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में ही एक अगला टर्म है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट क्या होता है कि जैसे ये जो पॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच में, तब क्या होगा वो पढ़ना है हम लोग को। ठीक, थर्ड टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड ज्योमेट्रिक शेप। तो जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं एक पूरे ज्योमेट्री में, या कोई ट्रायंगल के अलावा जैसे कोई रोम्बस बन गया, स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल बन गया या ट्रेपेजियम बन गया, उसका एरिया क्या होगा, या उनसे रिलेटेड कोई कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पढ़ना है। और जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स हैं तो वो कोलिनियर कब होंगे, ठीक, उनको कैसे हम प्रूव करेंगे कोलिनियर, ये हमको इसमें पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहला देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के बीच में।